आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो साइंस से 11-12 करना चाहते हैं। तो 5 मिनट टाइम निकाल कर के इस वीडियो को देखिए। पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे चीज़ को सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला जो बच्चे हैं जो साइंस से लेके पढ़ना चाहते हैं, वे सबसे पहला चीज़ ये चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आखिर आप साइंस क्यों लेकर के पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिनका मैट्रिक में अच्छा परसेंटेज आता है, तो अपने आप को बहुत सोचते हैं कि हम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए हैं, है ना? और ऐसा सोच करके एक प्राउडनेस से कि शो ऑफ के लिए साइंस लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर पूरा वो सोचते हैं कि साइंस लेकर के निकाल लेंगे। तो अगर आपके माइंड में केवल ये सोच करके जा रहे हैं कि नहीं आर्ट्स सब्जेक्ट कहाँ लेंगे या कॉमर्स कहाँ लेंगे तो साइंस से लेंगे। कहने का मतलब केवल प्राउडनेस के लिए अगर आप साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप साइंस मत लीजिए। लेकिन अगर आप एक टारगेट ले लिए हैं कि साइंस लेके आपको क्या करना है, तो मैं कहूँगा कि साइंस ज़रूर लीजिए, है ना? तो स एक मैं अपना ही घटना बता देता हूँ कि पिछला ही ईयर का बात है। मेरा भतीजी थी, उसको भी साइंस में एडमिशन कराना था। अब मेरा घर के बगल में एक कॉलेज है, वहीं पे उनको एडमिशन कराना था, लेकिन उस कॉलेज में साइंस जो है, उसका सीट बहुत खाली रहता था। तो पिछला बार भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं उसी के चलते इत्मीनान था कि हाँ, लेंगे ना, लेंगे एडमिशन लेंगे, अभी बहुत टाइम है। अब ये अपना घर में तैयारी करती थी और कॉलेज पे उतना हम दिमाग ही नहीं लगाए। तो क्या हुआ अचानक से पता चला कि कॉलेज फुल हो गया, मतलब सीटें नहीं उसमें। फिर क्या हुआ किसी तरह से बहुत रिक्वेस्ट करके एक मेरा बच्ची जो थी, मेरा भतीजी जो थी, उनको एडमिशन कराएँ। लेकिन जैसे ही क्लास शुरू हुआ, 1 महीना के बाद फिर से सीट खाली हो गया, फिर से एडमिशन शुरू हो गया। एडमिशन मतलब एडमिशन लेना वो सब शुरू कर दिए। अब ऐसा क्यों हुआ था? तो सोचिए, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे बोले ना कि परसेंटेज ज़्यादा देख करके शो ऑफ के लिए चल जाते हैं साइंस लेने के लिए। अब जब साइंस क्लास होने लगेगा और दिमाग में नहीं धँसने लगेगा तो क्या होगा वापस तो आना पड़ेगा ना आर्ट्स में। तो सबसे पहले तो बात तो ये हटा दीजिए कि साइंस या सॉरी आर्ट्स या कॉमर्स बहुत खराब सब्जेक्ट है, ये भी अच्छे सब्जेक्ट है, ये भी अपने जगह पर सब सब्जेक्ट अपनी जगह पर अच्छे हैं। तो इसलिए केवल प्राउडनेस के लिए आप साइंस मत लीजिए, एक तो टारगेट फिक्स कर लीजिए फिर से जाकर के साइंस लीजिए। और नहीं तो बाबू 1 डेढ़ महीना 2 महीने के बाद फिर से आपको ट्रांसफर कराना पड़ेगा और नहीं अगर ट्रांसफर कीजिएगा तो बार-बार फेल हो करके आप टाइम वेस्ट करते रहिएगा। इसलिए अगर आप साइंस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं ये ज़रूर आप जान लीजिए, है ना? और मेरे हिसाब से अगर आप साइंस ले रहे हैं तो साइंस लेने का मेन पर्पस जो है वो पैसा कमाना है। और आप पैसा कैसे कमाइएगा? तो इसमें अगर एबिलिटी रहेगा, साइंस लेकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप में अगर एबिलिटी रहेगा तब ही जाकर के आप पैसा कमाइएगा। तो केवल सर्टिफ़िकेट पे ध्यान नहीं देना है, एबिलिटी पे भी ध्यान देना है, दोनों चीज़ पे। क्या चीज़? कि सर्टिफ़िकेट का परसेंटेज भी अच्छा रहे और क्या रहेगा आप में एबिलिटी भी आए। और एबिलिटी लाने के लिए भी बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। अच्छा प्लानिंग के साथ जब साइंस लीजिएगा ना, तब जाकर के आपका जो नंबर भी अच्छा स्कोर होगा और आप में एबिलिटी भी होगा। तो उन चीज़ों में से सबसे पहले बात ये ध्यान देना कि आप कौन-सा कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उसका रेपुटेशन क्या है? मतलब कॉलेज जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो उसका रेपुटेशन भी देख लेना। अगर अच्छा ब्रांड का कॉलेज है, अच्छा नामी कॉलेज है, तो वैसा कॉलेज में अगर आप एडमिशन लीजिएगा ना तो आपका ज़ाहिर-सी बात है कि आपका परसेंटेज जो रहेगा, रिज़ल्ट में जो परसेंट आएगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक कहावत है ना, नामी बनिया का डंडी भी सही। तो इसलिए आपको एडमिशन कहाँ लेना है? वैसा कॉलेज पे लेना है जिसका रेपुटेशन बहुत ही अच्छा हो, है ना? दूसरा चीज़ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये भी ध्यान दे लेना है, वो ये कि उस कॉलेज का टाइमिंग क्या है? क्योंकि अगर आप साइंस लेते हैं ना, तो आपको ट्यूशन भी मैक्सिमम जगह पर जॉइन करना पड़ता है ना? और ट्यूशन अगर आप जॉइन नहीं भी करते हैं, तो घर में आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हैं, तो देखिएगा कि साइंस सब्जेक्ट उस कॉलेज में कितना समय तक पढ़ाई होता है। जैसे बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं, जो सुबह से लेकर के 10 बजे, 11 बजे तक साइंस का पढ़ाई कराते हैं। उसके बाद बहुत सारे कॉलेज ऐसे रहते हैं, जो 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ाते हैं। और बहुत सारे कॉलेज ऐसा है, जो 1 बजे, 2 बजे से क्लास लेकर के 3 बजे, 4 बजे तक क्लास कराते हैं। तो हम कहेंगे कि आप वैसे कॉलेज पर लीजिए एडमिशन, जहाँ का जो टाइमिंग है, वो सुबह से दोपहर तक या तो दोपहर से इधर शाम तक रहता है उसको। 9 बजे से जो 3 बजे या 4 बजे तक जो क्लास कराता है जो कॉलेज, उस कॉलेज पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सुबह में 9 बजे कॉलेज जाना है तो आपको तैयारी करने में भी टाइम लगेगा।
कहने का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि सो के उठे और जो कॉलेज ही चल गए। अब कॉलेज जा रहे हैं तो कपड़ा-उपड़ा को आयरन-उरन कीजिएगा, फ्रेश होइएगा, तैयार-उयार होकर के कॉलेज जाइएगा। मतलब मोटा-मोटी आपका उठने, नाश्ता-वास्ता करने, हल्का-फुल्का पढ़ने और जाने ही तक में 9 बजेगा। फिर 9 बजे से आइएगा जब शाम को 3 बजे 4 बजे घर से कॉलेज से घर, उसमें आप थके हुए रहिएगा। तो बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आप एक टाइमिंग वाला लीजिएगा, तो एक टाइम आप थके हुए रहिएगा, सेकंड टाइम आप मेहनत कीजिएगा। तो इसलिए आप कोई भी एक टाइम या तो सुबह से दोपहर वाला या तो दोपहर से शाम वाला जो बैच जहाँ पढ़ाई होता है, वैसा ही कॉलेज को आप सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है? उसके बाद नंबर उसके बाद नंबर उठाने के लिए एक और उपाय है, उसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा, वो ये है कि सब्जेक्ट क्या चुनना है। तो देखिए, दूसरा के एडवाइस में आप ये सब्जेक्ट लेना है, ये सब्जेक्ट लेना है, ये सब्जेक्ट लेना है, ऐसा मत कीजिए। हम कहेंगे कि आप अपना देखिए, कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री ये और इंग्लिश ये 3 वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। ये तो आप क्या कहते हैं आपका ऑप्शनल तो है नहीं, इसको तो आपको लेना ही लेना है। ऑप्शनल में क्या है? तो ऑप्शनल में है आपको क्या चीज़ तो मैथ है और आपका बायो है। तो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैथ लीजिएगा तो इंजीनियरिंग लाइन में जाना है और बायो लीजिएगा तो क्या डॉक्टरी लाइन पे जाना है। तो दोनों में से कोई भी एक लेना है तो क्या हुआ 4 सब्जेक्ट हो गया, है ना? कोई-कोई तो कहता है क्या कि देखिए रुकिए 1 मिनट जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय अ, हम लोग को दोनों सब्जेक्ट मतलब मैथ और बायो दोनों को लेने का ऑप्शन था। इसलिए मैंने जो पढ़ाई किया है, उस समय मैथ और बायो दोनों ही लिया था। तो मैथ और बायो इसलिए लिया था क्योंकि मेरा मैथ पहले से भी ठीक था और यकीन मानिए हमको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। दोनों बहुत आसानी से पढ़ाई किए और हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और बहुत सारे दोस्त सबसे भी पूछिएगा या टीचर सब भी आपको रिकमेंड करेंगे कि अरे बुड़बक जब साइंस में मैथ ले रहा है तो बायो काहे लिया? या तो बायो ले रहा है तो साइंस काहे लिया सॉरी मैथ काहे लिया? इस तरह से बोलेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको नंबर स्कोर करना है। तो अगर मान लीजिए आपका मैथ बहुत बढ़िया है, तो आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लीजिए। तो क्या होगा? मैथ तो आप तैयारी कर ही लीजिएगा, अब बायो आपको तैयारी करना है। तो इधर अगर बायो थोड़ा-सा कमज़ोर रहेगा और मैथ ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा? मैथ जो है ना, वो बायो का जो कमी है, उसको फुलफिल कर देगा। लेकिन अगर आपको मैथ भी नहीं अच्छा लगता है, तो इससे बढ़िया है क्या कि मैथ मत लीजिए, केवल बायो लीजिए, है ना? तो थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि क्या हम बोल रहे हैं। तो अगर मैथ भी अच्छा है और बायो भी अच्छा है, तो दोनों को लेना है और नहीं तो फिर दोनों में से कोई एक लेना है। उसके बाद आता है क्या चीज़ इकोनॉमिक और कंप्यूटर, ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। तो देख लीजिएगा कि इकोनॉमिक आपको अच्छा लगता है या कंप्यूटर अच्छा लगता है। अगर आपका घर में कंप्यूटर है, कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ाई की है तो कंप्यूटर ले लीजिएगा और घर में कंप्यूटर नहीं है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप आर्ट्स ये सॉरी इकोनॉमिक लेकर के पढ़ाई कीजिएगा। तो सब्जेक्ट भी बहुत सोच समझ करके लेना पड़ेगा और आसान-आसान सब्जेक्ट को लीजिएगा। स्पेशली जो बच्चे बायो लेते हैं ना, उनको बोला जाता है मैथ मत लीजिए। तो जैसा कि मैं अभी बताया कि अगर मैथ आपका ठीक है, तो मैथ, बायो दोनों लीजिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो कुछ उपाय नहीं है। कहने का मतलब जब कॉलेज में एडमिशन कराने जाइएगा, तो उस समय आपको मैथ और बायो अगर दोनों लेने का ऑप्शन है और मैथ आपका ठीक है, तो हम कहेंगे दोनों ले लीजिएगा। तो इधर इकोनॉमिक और कंप्यूटर के झंझटे खत्म, है कि नहीं? तो ये दोनों ले लेना है। और मैथ लेने से एक और बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका मैथ ठीक रहेगा ना, तो फिजिक्स जो है वो ऑटोमेटिक आपका ठीक रहेगा। क्योंकि फिजिक्स में जानते ही हैं कि कम से कम 30% जो है वो मैथ ही वाला पूरा आता है, ठीक है? इसलिए हम तो रिकमेंड करेंगे कि अगर आप बायो ही लेके केवल पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए नहीं, सीखने के लिए और एक नया चीज़ जानने के लिए आप मैथ लेना। जब एग्ज़ाम पहुँचने लगेगा उस समय मैथ को छोड़ देना, केवल बायो का ही तैयारी करना, लेकिन मैथ भी पढ़ना, है ना? उसमें क्या होगा एक अपना में एबिलिटी आएगा। तो ये बात भी समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट भी आपको बहुत सोच समझ करके लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई ये बोल दिया है, बोल कर के हम यही सब्जेक्ट लेंगे, ऐसा कीजिएगा तो पक्का डूब जाइएगा, है कि नहीं? उसके बाद नंबर स्कोर करने के लिए और जो इम्पोर्टेंट बात है वो चीज़ ये है कि आपको ध्यान देना है कि आप कैसा ट्यूशन कैसे कैसे जगह पे ट्यूशन जॉइन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा दुनिया में जानते हैं कि जाल-फाँस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो उनका अपने भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट खोल कर के बैठे हुए हैं।
तो ऐसा जगह पे जाइएगा ना तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेशली वैसे ही जगह पर पढ़िए, जो स्पेशलिस्ट हों। और आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टीचर कोई एक ही चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो स्पेशलिस्ट के पास पढ़िए। हाँ, लेकिन स्पेशलिस्ट के पास अगर पढ़ने जाइएगा तो हो सकता है कि मैथ का यहाँ क्लास किए, तो फिज़िक्स का वहाँ किए, केमिस्ट्री का वहाँ किए, ऐसा आपको दौड़ना पड़ेगा और हो सकता है पैसा भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब जब साइंस में उतरिए गए हैं, मेहनत के लिए आप तैयार होकर के आ रहे हैं, तो पैसा और जो मेहनत है उससे मत डरिए। आप थोड़ा-सा मेहनत भी कीजिए, थोड़ा पैसा भी खर्च कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका लाइफ बन जाएगा। नहीं तो किसी तरह से अगर पास करने की अगर सोचिएगा ना, तो वैसा से कुछ भला नहीं होगा साइंस लेकर पढ़ने से। इस वैसा स्थिति में तो हम कहेंगे आर्ट्स-उर्ट्स लेकर के पढ़ो, कुछ भला हो जाएगा। तो साइंस लेकर अगर पढ़ना है तो एबिलिटी भी लाओ और परसेंटेज भी लाओ, तभी जाकर के अच्छा होगा। और उसके लिए बहुत अच्छा से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान देना है कि आपका जो ट्यूशन वाला जो स्थान है, वो भी ठीक रहना चाहिए। तो स्पेशलिस्ट के पास जाकर के आप ट्यूशन कीजिए। है ना? और एक रियलिटी ये भी बता देता हूँ कि आप ये कभी मत सोचिए कि आप अगर ट्यूशन कीजिएगा तो ही अच्छा नंबर स्कोर कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं और आजकल तो मोबाइल का भी ज़माना है, ऑनलाइन में भी अच्छे-अच्छे टीचर हैं। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं ना, तो उससे भी आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी आएगा और बिना ट्यूशन का ही आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आप ट्यूशन के ही पीछे भागे, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अच्छे टीचर के पीछे लगिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बात हैं, उन सभी बातों को इस 5 मिनट का वीडियो में तो बताया नहीं जा सकता है। फिर भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी तरह का किसी भी तरह का अगर डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, हम ज़रूर इसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।